हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज संकेत गुप्ता एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज मशीन लर्निंग। सो मशीन लर्निंग बेसिकली है क्या। अगर मैं आपको बात करता हूँ कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इस कंसेप्ट को समझाता हूँ तो आप डे टू डे लाइफ में देखते हो जो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो मशीन लर्निंग से रिलेटेड हैं। अगर मैं बात करता हूँ आप अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे या किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे कुछ परचेज करते हो, जैसे आपने मोबाइल को परचेज किया तो आपको वो अदर रिकमेंडेशन प्रोवाइड कराता है कि आपको इस मोबाइल के लिए इस टाइप का कवर परचेज करना चाहिए, ये आपको ईयरबड्स लेना चाहिए। एक इसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है मशीन लर्निंग का। आप नेटफ्लिक्स पे कि जिस भी टाइप के कंटेंट को एक्सप्लोर करते हो उससे रिलेटेड कंटेंट आपको सजेशन में आता है, एक इसका एग्जांपल है मशीन लर्निंग का। आप रेलवे रिजर्वेशन में टिकट को बुक करते हो और अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं है तो आपको एक परसेंटेज में बताया जाता है कि कितने परसेंट चांसेस हैं कि आपका टिकट कंफर्म होगा। एक इसका एग्जांपल है मशीन लर्निंग का। सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मशीन लर्निंग के हैं। अब ये मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है इसको हम डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के एंड तक आपको एग्जैक्ट व्हाट इज मशीन लर्निंग है क्या, इसको आपको क्लैरिटी इस कॉन्सेप्ट में आएगी। सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मशीन लर्निंग की अगर मैं बात करता हूं तो मशीन लर्निंग दो कॉन्सेप्ट से मिलकर बना है, मशीन एंड लर्निंग। लर्निंग का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लर्निंग जो हम रियल लाइफ में लर्निंग का कॉन्सेप्ट है वही यहाँ पे मशीन लर्निंग के टेक्निकल डेफिनेशन में है। जनरली लर्निंग का मतलब होता है जब आप किसी टास्क के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के थ्रू, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है लर्निंग, राइट। सो लर्निंग इज द प्रोसेस बाय विच सिस्टम इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। जैसे आप कार चलाना सीखते हैं, आप टू व्हीलर को ड्राइव करते हैं तो आप देखते हैं कि जैसे जैसे आप डे टू डे गाड़ी चलाते जाते हो तो आपका परफेक्शन बढ़ता जाता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है लर्निंग। जब इसी कॉन्सेप्ट को हम अपने मशीन के साथ इंप्लीमेंट करेंगे तो इसको बोला जाएगा मशीन लर्निंग। सो बेसिकली अगर मैं मशीन लर्निंग को बताऊं, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया कि अमेजोन पे आप कुछ परचेज करते हो तो आपको बहुत सारे रिकमेंडेशन मिलते हैं। नेटफ्लिक्स पे आप परचेज जिस भी टाइप का डेटा को एक्सप्लोर करते हो तो बहुत सारा डेटा रिकमेंडेशन उसमें आते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा अवेलेबल है, राइट। और इस डेटा से हमें लर्न कराना है, इस डेटा के से कुछ इंसाइट्स को फाइंड करना है और बोल सकते हैं इस डेटा से हमें अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है और कुछ प्रिडिक्शन को जनरेट करना है। तो जब हम इस डेटा पे काम करेंगे तो डेफिनेटली दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा कि इस डेटा पे हमको कुछ एल्गोरिथम्स अप्लाई करनी पड़ेंगी, जिसका सिंपल सा काम है इस डेटा से कुछ इंसाइट्स लाना और इस डेटा से अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कराना और फाइनली कुछ रूल्स को जनरेट करके देना, राइट। सो अगर मैं सिंपल सी डेफिनेशन में बात करूं कि हमारे पास दो कंपोनेंट है, फर्स्ट इज ए डेटा, और डेटा हमारे पास कैसा है, ह्यूज अमाउंट में डेटा है, जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, और इस डेटा पे हम कुछ एल्गोरिथम्स अप्लाई करते हैं। एल्गोरिथम्स की अगर मैं बात करता हूं तो बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एल्गोरिथम का सिंपल सा मतलब है कि हम इसमें कुछ सिंपल सा एक मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे, जिसका सिंपल सा काम है इस डेटा से कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स को निकाल के लाना। अगर मैं मैथ्स की बात करता हूं तो सबसे हम पहले बात करते हैं कि बोल सकते हैं कि एक लाइन की इक्वेशन है। लाइन की इक्वेशन बहुत सिंपल से समझ में आता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हमारे पास कुछ प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं, हमारे पास कुछ सिग्मॉइड फंक्शन है, या मैं सिंपल सा बोलता हूं आपको कि बहुत छोटा छोटा सा मैथ है। इन मैथ्स को जब हम इस डेटा पे अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कुछ हमें रूल्स जनरेट हुए, राइट। और जब मैं इस मैथ को एक सिंपल सा नाम देना शुरू करूंगा, दिस इज आवर एल्गोरिथम, राइट। इस एल्गोरिथम्स को जब मैं इस डेटा पे अप्लाई करूंगा तो कुछ रूल्स जनरेट होंगे और इन्हीं को हम आगे चल के बोलेंगे मशीन लर्निंग्स का मॉडल, राइट। ये प्रोसेस रिग्रेसिव चलेगी, मैथमेटिक्स इस डेटा पे अप्लाई होगा, कुछ रूल्स जनरेट होंगे और आप प्रेडिक्शन करके देखेंगे कि आपका मॉडल किस तरीके से काम कर रहा है। सिंपल। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है किसका, मशीन लर्निंग का। अब जब मैं इसी एल्गोरिथम्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, तो इनमें से कुछ एल्गोरिथम्स हमारी ऐसी होंगी जिनको मैं आगे चल के हम टाइप्स डिसाइड करेंगे कि कुछ एल्गोरिथम्स को मैं बोलता हूँ सुपरवाइज लर्निंग,
कुछ मैथमेटिक्स या कुछ एल्गोरिथम्स को बोलता हूँ अनसुपरवाइज लर्निंग। ये जो जितने भी एल्गोरिथम्स का टाइप है, सुपरवाइज अनसुपरवाइज, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपके पास डेटा किस टाइप का है। अगर आपका डेटा एक वैरायटी ऑफ डेटा है, देन हम उस पर एल्गोरिथम्स जो अप्लाई करेंगे उनको बोलते हैं सुपरवाइज लर्निंग। अगर डेटा में हमारा टारगेट वेरिएबल नहीं है, जो हम आगे की वीडियोस में बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे, उसको हम बोलते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसको बोला जाता है लर्निंग, और जब हम इसको अपने डेटा पे अप्लाई करते हैं विथ मैथ के साथ तो इसको बोला जाता है मशीन लर्निंग। आई होप आपको मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, पर केवल इतने अंडरस्टैंडिंग के साथ पेपर में मार्क्स अच्छे आने वाले नहीं हैं। आपको उसके लिए पूरे जो अपकमिंग वीडियोस हैं, डिटेल वीडियोस हैं, उनको प्रॉपर देखना है, और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू।